हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, टूवर्ड्स द पीसफुल सोसाइटी। जिसमें बात यहाँ तक आई थी, आ, भगवद गीता के 13 चैप्टर का श्लोक से स्टार्टिंग हुई थी कि ये जो शरीर है दैट इज क्षेत्र, और इस शरीर को जानने वाला जो जीवात्मा है दैट इज क्षेत्रज्ञ। जो समझ पा रहा है कि शरीर क्या है, और मैं शरीर मुझे भगवान का एक उपहार रूप में मिला है, जिसके थ्रू मेरे पास ऑप्शन है, मैं भोग कर सकता हूँ या मैं मोक्ष की तरफ जा सकता हूँ। भोग करूंगा तो सुख दुख रूपी फसल मुझे प्राप्त होगी, और भक्ति में लगूंगा तो भगवान के धाम की प्राप्ति मुझे होगी। उसके बाद बात की गई थी कि क्यों ये शरीर दिया गया है। तो भगवान हमसे एक भगवान, जैसे यहाँ पे सामने श्लोक दिख रहा है, भगवान ही सबके पिता है। जो कुछ भी हमें इस जगत में दिखता है वो सब भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तो जैसे एक पिता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करता है, अगर बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है तो पिता उसे समझाते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उसे देते हैं कि ठीक है, कभी कभी चोट खा के हम सीखते हैं। तो इसी तरह इस संसार में भेज दिया गया, क्योंकि हमारी इच्छा ऐसी थी, हम स्वतंत्र रूप से एज अ कंट्रोलर बन के जीना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जाके देखिए, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी, जैसे यहाँ पे जाके हम सीख सके। और हर क्षण, हर मूवमेंट पर हमें रियलाइज होता है कि वी आर नॉट कंट्रोलर। हर मूवमेंट पे हमें रियलाइज होता है। कभी कोई सामने वाले से ऐसी चीज आ जाती है, कभी अपनी ही बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही होती है, कभी अलग सरकमस्टांसेस इस टाइप से हो जाते हैं, कभी एटमॉस्फेयर इस टाइप से हो जाता है। उससे पता चल जाता है कि वी आर नॉट कंट्रोलर, किसी भी चीज के लिए कंट्रोल नहीं है। राइट। अब उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ तक खत्म हुई थी कि भगवान ही जो है वो पिता है। सब चीज कहाँ से आई है? भगवान से आई है। जिसने कल नहीं पढ़ा था, आज पहले वो स्टार्ट करें। श्रुति, हम्म। स्टार्टिंग से करो। हम्म। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति माता हमें शरीर प्रदान करती है और परमपिता भगवान उस जड़ से शरीर में आत्मा का गर्भधान आधान। गर्भाधान करते हैं। आजकल एक ऐसा मिथ्या सिद्धांत चल रहा है कि केवल मानव में ही आत्मा होता है और दूसरे प्राणियों में नहीं होता, किंतु हमें वैदिक शास्त्रों से ज्ञात होता है कि पौधों तथा वृक्षों इत्यादि को सम्मिलित करके 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं और उन सब में आत्मा होता है, अन्यथा वे न उत्पन्न हो सकते। ना हो सकती इस पर, हाँ, यहाँ से पढ़ो, दोबारा पढ़ो ये लाइन। अन्यथा अन्यथा वे न उत्पन्न हो सकती, न विकसित हो पाती। इस बस श्लोक बेटा, में भगवान श्री बस बेटा। कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बात स्टार्ट हो रही है कि जो भगवान जो है वो पिता है। तो जब हमने सृष्टि के बारे में पढ़ा था कैसे होता है, तो हमने सुना था ना, मैंने पिक्चराइजेशन करके भी आपको बताया था कि जो महाविष्णु है वो क्या करते हैं, प्रकृति की तरफ, प्रधान की तरफ दृष्टिपात करते हैं, उसको देखते हैं। और उनके देखने से क्या होता है, जो जितने भी जीव हैं, जीव और उनके कर्म और काल शक्ति जो होती है वो उस प्रधान में चली जाती है। तो प्रकृति को क्या बोला जा रहा है? प्रधान को, प्रकृति को माता बोला जा रहा है। और पिता क्या हो गए? भगवान हो गए। समझ गए? गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो जैसे इस संसार में हम देखते हैं, इस संसार का जो लॉजिक है वो आप भगवान पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी देखने को, जैसे एक पिता और माता के थ्रू मतलब बच्चा होता है, इसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो प्रकृति है वो प्रधान है, जिसपे भगवान देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, और दृष्टि मात्र से ही सारी की सारी जीव जो होते हैं, काल शक्ति, वो प्रधान में चली जाती है और उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, और उससे फिर महतत्व आदि की सृष्टि होती है। अब एक बहुत ही अजीब सा झूठा फिलॉसफी, अजीब सा कुछ समाज में चल रहा है। उनके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है कि केवल मनुष्यों में, केवल मानव में ही आत्मा है, जंतुओं में, जीवों में, पेड़ों में, इनमें आत्मा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। जैसे कि कोई मनुष्य है, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हम जिंदा हैं? कैसे मालूम पड़ता है? कोई बताएगा?
कैसे मालूम पड़ता है हम जिंदा हैं? हम मूव करते रहते हैं ना, हम जैसे अपनी इच्छा से जैसे चाहे वैसे हाथ पैर हिला सकते हैं, हम सांस ले रहे हैं, बॉडी हाँ, मूव कर रही है। यस, मूव कर रही होती है बॉडी। हाँ, यस गरिमा। इससे पता चलता है जब तक हमारी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस है, सोल है, तब तक उसकी ग्रोथ, मूवमेंट, सारी चीजें होती है। इट मीन्स वो अलाइव है। यही मैं सुनना चाह रही थी एक्चुअली। ग्रोथ होती है, ग्रोथ से पता चल जाता है, मूवमेंट वही चीज आ गई। तो उनके अकॉर्डिंग अगर जानवरों में या पेड़ों में आत्मा नहीं है तो वो मूव कैसे कर पा रहे हैं, पेड़ की ग्रोथ कैसे हो पा रही है? तो दैट मीन्स उनका जो फिलॉसफी है दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। जैसे हमारे अंदर मूवमेंट होता है, हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही पेड़ों में, जंतुओं में देखा जाता है, राइट? तो इसलिए उनका फिलॉसफी बिल्कुल रॉन्ग है। शास्त्र के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि 84 लाख योनियां हैं जिसमें आत्मा प्रेजेंट होती है। अब ये लोग ऐसी फिलॉसफी दी क्यों है, क्या जरूरत थी? इसको आगे पढ़िए जिसने कल नहीं पढ़ा था, रिद्धि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी, चाहे उसके जो भी रूप हो, उनकी संतान है और उनका भगवान से वही संबंध है जो एक पुत्र का पिता से होता है। इस कृष्णा भावामृत का विशेष उद्देश्य आत्मा की स्थिति और श्री भगवान से उनका संबंध समझना है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। तो किसी का कैसा भी रूप हो, कोई जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, हर कोई कौन है? भगवान की संतान है, जैसा कि ये श्लोक आपके सामने दिखाया गया था। अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबको बीज देने वाला पिता हूं। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो कहाँ से आया है? भगवान से। दैट इज वाई, क्योंकि जो पेड़ आदि हैं उनमें भी सोल होता है और हम ये सब खाते हैं तो उसका हमें पाप लगता है। दैट्स वाई हमें जो दाल चावल वगैरह भी खा रहे हैं, सात्विक भी खा रहे हैं, उसको हमें ऑफर करके खाना चाहिए। मांस मच्छी तो खा ही नहीं सकते हम, वो तो बोला ही नहीं गया है, क्योंकि वो हम भगवान को भी ऑफर नहीं कर सकते, राइट? लेकिन इनको हमें भगवान को, दाल चावल फ्रूट्स, इनको भी भगवान को ऑफर करके बात करनी चाहिए। तो हमें सब कुछ भगवान को ऑफर करके ही लेना चाहिए। आगे देखते हैं। पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़ो जिसने कल नहीं पढ़ा था। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहों क्षेत्रों को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ, और इस शरीर को एवं इसके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यस, पढ़ो आगे। बस अभी रुको बेटा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम यतज्ज्ञानम मता मम। कोई ये बताएगा, कल हमने बात की थी क्षेत्रज्ञ क्या होता है? यस प्रियंका माता जी प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। क्षेत्रज्ञ जैसे एग्जाम्पल देके समझाया था कि एक क्षेत्र है जिसमें जो किसान है वो हम है, वो सोल है, और जो जो खेत है वो हमारी बॉडी है। तो उसमें हम जो भी खेती करते हैं, जैसे कि अगर हम भोग की खेती करते हैं, हमें उस हिसाब से सुख दुख मिलता है और हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो वहीं से ही हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। यस, बाकी जिनके हैंड रेज है उन्हें यही कहना है या कुछ और ऐड ऑन करना है? ओके। तो कल हमने बात ये की थी, क्षेत्र क्या हो गया? ये जो शरीर है, क्षेत्रज्ञ यानी कि हम जीवात्मा जो इस शरीर को जानने वाले हैं। आज हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इस शरीर में कौन कौन रहता है? एक हम होते हैं आत्मा रूप में, राइट? और एक कौन होते हैं? भगवान परमात्मा। यस, भगवान परमात्मा। तो कल तो हमने बात की थी कि इस क्षेत्र को जानने वाले कौन है? हमें जीवात्मा। आज एक और बात की जा रही है, भगवान क्या कह रहे हैं?
जितनी भी देह है उन सबको जानने वाला मैं अकेला हूं। मतलब एक तो हम जानते हैं अपने देह के बारे में, और एक कौन जानते हैं? भगवान। अब अपनी देह के बारे में मैं जानती हूँ, राइट। अब उसको प्रियंका माता जी, गरिमा, रिद्धि और कोई भी नहीं जान सकता। ऐसी आपकी देह को आप जानते हो, राइट। लेकिन भगवान कैसे? सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारी देहों को जानता हूँ। भगवान अकेले ऐसे हैं जो मेरी देह के बारे में भी जानते हैं, जो प्रियंका माता जी की, श्रुति माता जी, गरिमा, सब जितने भी हैं, एक एक का नाम नहीं ले पा रही हूँ, सबके बारे में जानते हैं। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है? हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहों को जानने वाला भी मैं ही हूं। मतलब हम जो होते हैं, हम सिर्फ अपने देह के बारे में जान सकते हैं। अगर मेरे लग रही है तो सिर्फ मैं ही जान पाऊंगी और कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन भगवान ऐसे, अगर मेरे लग रही है तो मेरे बारे में भी जानेंगे, किसी और के लग रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सारी देहों को जानने वाला मैं हूं। और जो ये जान पाता है, वास्तव में पूछा जाए ज्ञान क्या है, तो जो ये जान पाता है कि आत्मा क्या है, भगवान कौन है, और ये प्रकृति, ये देह क्या है, वो ही ज्ञान वास्तव में ज्ञान कहलाता है। समझ में आ रहा है ज्ञान क्या है? क्या बताया है? जो इन तीन चीजों के बारे में जान पाता है। भगवान कौन है, हम कौन है, हाँ, तो बात हो रही थी ज्ञान क्या होता है, जो ये जान पाता है शरीर क्या है, जीवात्मा क्या है, और भगवान कौन है। इन तीन के बारे में जो ये जान गया कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते, भगवान कभी प्रकृति नहीं बन सकते, प्रकृति कभी भगवान नहीं बन सकती। प्रकृति मतलब शरीर, समझ लो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में। शरीर कभी आत्मा नहीं बन सकता, आत्मा कभी शरीर नहीं बन सकता, भगवान कभी जीवात्मा नहीं बन सकते, जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, और भगवान कभी शरीर नहीं बन सकते, शरीर कभी भगवान नहीं बन सकते। जो इस ज्ञान को समझ गया वही वास्तविक ज्ञान है। बाकी हम कुछ भी पढ़ लें, वो ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान ये है, क्योंकि अगर हम ये समझ गए तो क्या होगा, हम सही डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, आज यही रुकते हैं।